हेलो दोस्तों, आज हम एमएससी फाइनल और एमएससी प्रीवियस का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए वीडियोस में कि सर हमें एमएससी प्रीवियस एमएससी फाइनल का सिलेबस बता दीजिए, हमें ये भी बता दीजिए कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए जिससे अच्छे नंबर बन सके। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक सिलेबस भी बताऊंगा आपको, दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा किस तरह से पढ़ना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमएससी प्रीवियस का सिलेबस। देखो, एमएससी प्रीवियस के सिलेबस में हर जैसे एमएससी फाइनल है, एमएससी प्रीवियस है, दोनों में 5-5 पेपर आपके लगेंगे। ठीक है, तो मैं आपको 5 पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, एमएससी जो प्री है, ठीक है, इसमें 5 पेपर कौन कौन से हैं। पहला पेपर है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, दूसरा आपके पास में है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। ठीक है, तीसरा आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन, चौथा है आपके पास में डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। ठीक है, और पांचों जो आपके पास है मैकेनिक्स। अब देखिए इन 5 पेपर में से आपके पास में ये 2 पेपर जो ना बहुत ही आसान है, आप आराम से कर लोगे। अगर आप सेल्फ स्टडी करो, ठीक है, इनकी क्वेश्चन देखो, तब आप बोलोगे सर ये तो हम खुद ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों ही पेपर बहुत आसान है, बहुत इजी पेपर है। इसी के साथ में एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस, ये दोनों भी आसान है, लेकिन इनको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, अगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इन सबके वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, इसी के साथ में मैकेनिक्स में सारी की सारी थ्योरी है और कुछ नहीं है, आपको थ्योरी पढ़ना है। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि आप मैथ इसीलिए लिए होंगे ताकि आपको थ्योरी ना पढ़नी पड़े, क्योंकि केमिस्ट्री में थ्योरी आती है, फिजिक्स में भी काफी ज्यादा थ्योरी आती है और बायोलॉजी में तो थ्योरी लगती है। ठीक है, इसलिए आपको मैथ ली होगी। फिर भी देखो, पूरा ही मैकेनिक्स में थ्योरी नहीं है। ठीक है, उसमें आपको केवल डायग्राम ध्यान में रखना है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है उसको समझना है। ठीक है, और फिर आप अपने हिसाब से उसमें लिख सकते हो, बहुत ही आसान होगा इसको पढ़ना। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स का सिलेबस। देखिए, मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरह से तैयारी करनी है। एक बार इसके बारे में बताता हूँ कौन कौन से पेपर है आपके। ठीक है, तो एमएससी फाइनल में आपके 5 पेपर्स लगेंगे। उन 5 पेपर में से ये 2 पेपर ऐसे हैं जो कंपल्सरी है, जो सभी को देने होंगे। ठीक है, कौन कौन सा। पहला है एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस, ठीक है, जिसको फंक्शनल एनालिसिस भी बोला जाता है। फंक्शनल एनालिसिस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा दूसरा है आपके पास में विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, ये दोनों ही पेपर बहुत ज्यादा इजी पेपर है, बहुत ज्यादा इजी पेपर। आप थोड़ा सा देखो, ये पेपर तो कुछ ज्यादा इजी है, इसमें आपको थोड़ा सा जोर आ सकता है। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है इसको पढ़ते हुए, हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ी देर में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। विस्कस को यदि आप अच्छे से समझना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें मतलब कि 1 या 2 चैप्टर आपको थोड़े मुश्किल लगेंगे पढ़ते टाइम। ठीक है, उसके बाद में दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर आप बोलोगे सर तीनों चारों सेम है। ठीक है, उनमें सेम फंडा यूज हो रहा है, तो आपको केवल इसमें ये समझना होगा कि क्या इसमें करना है क्या नहीं करना। विस्कस आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगी, इतनी ज्यादा आसान कि अगर आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर वाकई में ये बहुत ज्यादा आसान है। आप इसमें 100 में से 90+ मार्क्स आराम से बना सकते हो। ठीक है, मेरे खुद के 94 मार्क्स इसमें आए थे। ठीक है, इसी के साथ में ये 3 पेपर मैंने चूज किए हैं, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप इनको तीनों पेपर लेते हो, तीनों के तीनों पेपर, तो बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, इनके अलावा पेपर तो बहुत सारे हैं आपके, लेकिन मैंने उनमें से 3 पेपर चूज किए हैं। ठीक है, पहला पेपर है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, दूसरा पेपर है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन, और तीसरा पेपर है एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, अब ये तीनों पेपर आसान क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैथमेटिकल जो प्रोग्रामिंग जो बुक है आपकी, इसके अंदर 5, देखो हर पेपर में 5 ही यूनिट आएगी। ठीक है, इसमें भी 5 यूनिट है। ठीक है, 5 यूनिट है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें 5 जो यूनिट है, उन 5 यूनिट में हर यूनिट में एक मेथड है। इसका मतलब आपको केवल 5 मेथड की तैयारी करनी होगी, और जैसे आप 5 मेथड की तैयारी करोगे, आपकी पूरी की पूरी बुक है तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है
केवल आपको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा एक बार एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस यदि 4-5 बार कर लोगे तो एक जो यूनिट है वो आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। और सेम क्वेश्चन होगा, 4-5 सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो दूसरा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन, ये भी वाकई में बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। इसमें आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे, जैसे आप समाकलन के फॉर्मूले याद रखते हो उस तरह से आपको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले हैं वो याद करने होंगे, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, जो कि मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद में एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये पेपर देखो कैलकुलेटर पर बेस्ड है। ये पेपर वाकई में बहुत ज्यादा आसान रहेगा, इन सबसे आसान रहेगा, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी सी हार्ड आपको लग सकती है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपको आसान लगने लगेगी। इसमें भी कुछ सिलेक्टेड मेथड है, जैसे इसमें 5 यूनिट है तो आपको लगभग 13 से 15 मेथड है आपको समझने होंगे। अगर आपने 13 से 15 मेथड समझ लिए तो फिर आप ये भी आसान से कर सकते हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप 5 साल के शॉर्ट पेपर लेके आओ, ठीक है। उनमें जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको आप अभी तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन ही अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी कॉलेज का माहौल ऐसा हो चुका है, जितने भी कॉलेज है उनका माहौल हमारे राजस्थान में, कि अगर तो 1-2 क्वेश्चन भी अलग से आ गए ना तो फिर परसेंटेज डाउन जाने ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉलेज नहीं है जिसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। अगर अच्छा स्कोर करना है तो रिपीट क्वेश्चन उठाओ, आप कर सकते हो, आप अच्छा से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर जो होगा, जो पेपर बनाएगा, पेपर सेट करने वाला जो टीचर्स होते हैं उनको भी पता है कि अगर हमने अलग क्वेश्चन डाले ना तो फिर से हमारी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट का बिल्कुल डाउन चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए पेपर क्वेश्चन वही आते हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको केवल ये चैप्टर पढ़ना है, और मैं आपको सबसे पहले एमएससी फाइनल के वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, एमएससी फाइनल के सभी वीडियो प्रोवाइड मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये समझना है, ये जानना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा नहीं पढ़ाता हूँ, तो आप एक काम करना, जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन जो है आपके पास में, इसके मैंने 11 वीडियोस जो है वो अपलोड कर रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओ एमएससी फाइनल के में, और इसके 11 वीडियो जो देखो, ठीक है, 11-12 वीडियो मैंने दे रखे वो देखो सारे के सारे। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको मेरे साथ में जुड़ना चाहिए या फिर नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं एमएससी फाइनल को पूरा सिलेबस कराऊंगा, उसके बाद में मैं एमएससी प्रीवियस के चैप्टर, जिसे मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर जो है ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा आपको, ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको केवल इतना सा काम करना है कि वीडियो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, और उन फ्रेंड के साथ में शेयर करना है जो आपके एमएससी फाइनल में है, जो एमएससी प्रीवियस में है, ठीक है। मैं आपको ज्यादा नहीं बोल रहा कि सभी जगह शेयर करो, सभी से सब्सक्राइब करो, नहीं, जो एमएससी फाइनल और प्रीवियस में उनसे शेयर करो, और ज्यादा हो तो बीएससी वालों के साथ में आप शेयर कर सकते हो, ताकि अगर आगे उनको काम आ सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि बीएससी के सभी वीडियो अपलोड करूँ इसमें, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं एमएससी फाइनल के जितने भी 5 पेपर है इनको मैं आपके तैयार करवा दूंगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप एक पेपर लेते हो, इस एक पेपर के में 5 यूनिट आएगी आपके पास में, कितनी? 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 यूनिट आएगी हर पेपर में। पेपर का जो पैटर्न है वो बता रहा हूं मैं आपको, 5 यूनिट आएगी, उसमें से हर पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इस तरह से आपके पास में 10 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन किस तरह से करने हैं कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा, दोनों क्वेश्चन अथवा में आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। इसी प्रकार सभी में आपको ऐसे ही करना होगा, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको केवल जो की जो पेपर सेट है आप वो खरीदिए, बात का हो चाहे से या फिर सारथी का हो, कोई भी हो, आप पेपर सेट खरीदिए और आप आराम से सभी के सभी
पेपरों में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैं सबसे पहले एमएससी फाइनल की वीडियोस अपलोड करूंगा और आप देखिए। और अगर देखना है आपको कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ तो आपको फिर से बता रहा हूँ, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एमएससी फाइनल की वीडियोस आप देख लीजिए कि मैंने कैसे पढ़ा रखा है। और आप कमेंट में ये जरूर बताइए मेरे को कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी है, ये सब कुछ आप मुझे बताइए। ठीक है, धन्यवाद।